जय भोलेनाथ। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ये पायल की कहानी है। और इससे पहले वाला भाग अगर नहीं सुना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन कौन कैरेक्टर कैसे आया और पवन कौन है। और ये जो रईस बिटिया है जो कि तंत्र विद्या को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रही है, या जो पढ़ने की कोशिश कर रही है, जो सीख रही है, ये कौन है। और वो जो दो लोग हैं जो अभी कहानी में शुरुआत में आएंगे, ये कौन है। तो पहला भाग ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम और बताइएगा कि कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। इससे मुझे अच्छा लगता है, पता लगता है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी जगह, या मेरे घर के बिल्कुल बराबर से भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलता हूँ करने के लिए कि परिवार में एक सदस्य अपने मन से आता है और बताता है कि मुझे तेरी मेहनत पसंद आई, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेहनत सफल हो गई। पायल के घर पर कोई दो लोग आए थे, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपसे मिलने कोई आया है, आप आइए। तो पायल के पापा और भाई पवन, ये दोनों मिलने आए थे। जिनसे मिलने आए थे ये वो दो लोग हैं जो कि साधु के वेश में थे, लेकिन ये भी तांत्रिक हैं। जिनमें से जो अपनी तरफ से पहल करके आया है मिलने, ये कह सकता हूँ कि ये अच्छे और देखिए बुरे दो तरह के आप लोगों को भांप सकते हो कि कोई आपकी मदद कर रहा है वो अच्छा है, जो आपसे नफरत करता है वो बुरा है। ठीक है, ऐसे हम भांप सकते हैं। ये जो भाई साहब आए थे ये एक अच्छे वक्त को इनके पास लाने के लिए आए थे कि आप कल किसी भी अपने ईश्वर के मंदिर ज़रूर जाइएगा और उनसे बताइएगा कि हमें कोई परिस्थिति अपने साथ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि हम पर किसी ने काला जादू शुरू करा है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा था। पवन ने यहाँ पर ना थोड़ी सी गलत शब्दों का इस्तेमाल करके उनसे बातें आगे कंटिन्यू नहीं करी। देखिए ठीक है, आप पर ईश्वर का हाथ है, आप उन पर भरोसा करते हो, लेकिन जो तंत्र विद्या कर रहा है, जो सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, जो जानता है, उसके सामने या किसी के भी सामने आपको अपने भगवान पर कितना भरोसा है दिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप राम जी को मानते हो, बात ख़त्म, किसी को क्या प्रूफ करना। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये पता नहीं किस भाव में आकर बहुत कुछ बोल गया। ये जो इनके लिए अच्छा एक समय चाह रहा था एकदम क्रोधित हो गया और बोलता है कि बेटा इतने भी ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए जितने तुम बोल रहे हो। रही बात कि वो जो गुड़िया हमारे साथ आई थी वो कितना जानती है कितना नहीं जानती, हम सभी उसे देवी बोलते हैं। और ये आदमी उस लड़की से उम्र में तकरीबन 15-20 साल बड़ा है। तो उसने कहा आप समझ सकते हो कि हम देवी किन्हें कहते हैं। आपके लिए देवी आपके जो इष्ट हैं, आपके जो भगवान हैं वो होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन हम लोग जो हैं किसी को भी देवी नहीं कहते जब तक उसने कुछ एक मुकाम हासिल ना किया हो। हम तांत्रिक हैं और हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग आते हैं हमारे पास कुछ अपनी परेशानियां लेकर, तो उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। बाकी उनके कर्म जो वो करना चाह रहे हैं किसी के लिए, अच्छा बुरा, वो सब उनकी झोली में। हम तो जी प्रेतों के साथ खुश रहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होती। और बेटा जो तुमने ये सब बोला, तुम्हें आज ही पता चल जाएगा कि हम कितना जानते हैं। अब पवन ने यहाँ पर इनको कोई जवाब नहीं दिया। पिता ने कहा हाथ जोड़कर कि आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। ये थोड़ा सा कभी कभी गरम दिमाग का है तो इस तरह का बोल जाता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़ों का मान सम्मान तो सीख लेना चाहिए, भले ही वो बड़ा कोई भी हो। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब जो हम कह रहे थे अब उस पर विचार मत करना। मत जाना कहीं भी, किसी भी मंदिर, जिस भी भगवान को तुम जानते मानते हो, मत जाना उसके घर। और ये दोनों यहाँ से चले गए। ये घर पहुँचे हैं तो इनके घर पर भीड़ लग रही थी। जो इधर उधर के सोसाइटी वाले हैं वो भी आ गए थे। जैसे ही इन दोनों को देखते हैं पूछते हैं कि अरे आप कहाँ थे, आपका फ़ोन नहीं लग रहा और ये है और वो है। उन्होंने कहा क्या बात हो गई। कह रहे आपके घर में कुछ है, देखना ज़रा। तो देखते क्या है कि इसने मतलब इतनी देर में
कैसे पायल ने ये सब कुछ किया अभी तक नहीं पता किसी को भी। मम्मी को भी नहीं पता और जो उसकी छोटी बहना है अलका, इसको भी नहीं पता कि इसने सबसे नज़रें बचाकर इतनी जल्दी ये सब कैसे पहन लिया और ये अब क्या कर रही है घर में। तो ये जब घर के अंदर आए तो देखते क्या है कि जो माँ है वो तेज़ तेज़ बोल रही है कि बेटा ये सब कुछ छोड़ दे, ये क्या कर रही है तू। और जो बहना है वो रो रही है। जैसे ही अपने पिता और भाई को देखती है उनसे लिपट कर एकदम कहती है कि मुझे डर लग रहा है, ये दीदी को क्या हो गया देखना। उसके चेहरे पर उसने पूरे पे सिंदूर लगा रखा था, लाल साड़ी पहन रखी थी और एक हाथ में एक कलर की बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी, ठीक है। और ये अपने कमरे में मतलब इधर उधर टहले जा रही थी, इधर से उधर ऐसे ऐसे चक्कर लगाए जा रही है, बाल खुले हुए हैं, पूरे चेहरे पर सिंदूर लगा रखा है। देखकर बड़ी भयानक सी लग रही थी ये। इसके पापा ने पूछा कि अरे पायल क्या कर रही है, रुक जा। तो उसने जब जवाब दिया तो ये मर्दाना आवाज़ में जवाब दे दिया और जो इनको किसी को भी कुछ नहीं समझ आया कि ये किस भाषा में बात कर रही है। पवन आया उसके पास और उसके चेहरे को एक तौलिए से पहुँचता है और एकदम से ज़बरदस्ती उसे बिठा देता है कि बैठ जा दीदी, कुछ भी इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तू ये सब नौटंकी कर रही है, आप सब जाइए। जब इस तरह से भाई ने बोला तो कुछ लोगों ने कह दिया कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है। भाई ने उसे रोक लिया और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये जादू हो गया, ठीक है, और अभी ये जादू का उतारा भी मैं यहीं कर दूं, है? अरे मैं हनुमान जी का भक्त हूं, ठीक है, और मैं अब भी देखो तुम सबके सामने क्या करने वाला हूं। ये मंदिर से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आया, हाथ में रखा और इसने शुरू करी हनुमान चालीसा। श्री गुरु। बस आगे की माता पिता बहन सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बोलेगा आगे। ये दोबारा शुरू करता है श्री गुरु। जो इधर उधर लोग खड़े थे वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे घर पर कोई असर है, हनुमान चालीसा घर के बाहर से पढ़कर देखो। अब इसने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके जैसा जो उसने बताया करके देखा। घर के बाहर आते ही ये शुरू हो गया दोबारा से, श्री गुरु चरण सरोज रज। और हाँ, अब हो रही है। ये इनके घर वालों के सामने और पूरी सोसाइटी के सामने जीता जागता एग्जाम्पल था कि घर के अंदर पूजा नहीं हो रही थी, मंत्र नहीं पढ़ पा रहे थे, हनुमान चालीसा नहीं हो रही थी। और जब जब ये शुरू कर रहा था तब तब वो हंस रही थी। इसको समझना बेहद मुश्किल था। घर में एक कोई इनके पड़ोस में जो रहता है वो आया। उसने देखिए, जब किसी पर कुछ इस तरह की हवा होती है तो मूर्खता होती है, जो लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। इसने कहा कि इसके चेहरे पर काले तिल से टीका कर दो। काला तिल पता है कब इस्तेमाल होता है? घर में वैसे खाने की सामग्री है ये सब, है ना, लेकिन बहुत जगह जैसे नींबू है, ठीक है, आटे की लोई है, ये कुछ चीज़ें काफ़ी डरावना भयानक असर कर सकती हैं अगर इसको कोई पढ़ना जानता हो। 21 से 41 दिन एक नींबू साधारण होता है, लेकिन वो खेल करके दिखा सकता है। अगर कोई टोटके पढ़ने वाला हो तो किसी के घर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी विद्या होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इसे पढ़ने वाले को बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करनी पड़ जाती है कि वो 8 से 9 दिन में छोड़ देता है कि मैं इसके आगे नहीं पढ़ पाऊँगा। तंत्र साधना, तंत्र विद्या या तांत्रिक बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी किताबों से कभी शुरू मत कर देना। जब तक आपका कोई गुरु नहीं, तब तक आप कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई भी मुझे बता दे ये मैसेज करके कि नितिन, कोई भी तांत्रिक बन सकता है, बस इस किताब को पढ़ लो। बता देना मुझे, आती है क्या कोई ऐसी किताब? लेकिन मैं आपको ऐसी किताब बता सकता हूँ कि अगर आप गुरु के साथ हैं तो हाँ, 2 महीने में आप बहुत कुछ विद्या सीख जाओगे। सामने वाला आपकी बात बोलता है, ठीक है। और ये जो इंस्टा पर या कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं इस तरह के कि करके दिखा, मुझे भेज के दिखा, मैं वहाँ जाकर उस मकान को खाली कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने कोई मकान खाली कराना, ना मुझे कोई प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको इतना ही लगाव है, इतना ही प्यार है, इतनी शिद्दत से किसी प्रेत आत्मा को देखना चाहते हो तो जिन्न के बारे में पता करो थोड़ा सा, वो आपके नज़दीक जल्दी आ सकता है। किसी ने इस लड़की के माथे पर कहा कि काले तिल से टीका कर दो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस तरह की ऊर्जा किसी के शरीर में माध्यम में किसी भी तरह से अपनी बात कर रही हो
तो जो भी चीज़ खाने पीने में इस्तेमाल होती है उसको नहीं छुआना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप इसके सामने 1 किलो 10 किलो मिठाई रख दो, पता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके माध्यम से कोई और खा रहा है जो न जाने कब से भूखा है। वो प्रेत कितना भूखा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 2 साल 3 साल 10 साल 100 साल 25 साल नहीं अंदाज़ा लगा सकते। और अगर बाई चांस उसने घर कर लिया और आपने उसका उपचार नहीं करा, तो जिस पर वो है उस पर वो खेल अपने हिसाब से दिखाएगा, जब उसकी मर्जी होगी तब दिखाएगा। मतलब रात के तकरीबन 2:30 बज गए भाई साहब, इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। जैसे हम पिक्चरों में नहीं देखते कि वो जिस तरफ देख रही है उस तरफ कुछ ना कुछ हलचल सी हो जाती है। इसके साथ इतना भयानक हो रहा था कि इन्होंने अपनी आंखों से 2 फ्लावर पॉट जो इनके पास रखे हुए थे वो गिरते हुए देखे। ये भी कह सकता हूँ कि हवा चल गई होगी या लोग इतने सारे कमरे में हो रहे हैं, किसी से वो टकरा गया होगा, मान लेते हैं। लेकिन इस पर जो हवा थी वो कोई साधारण नहीं थी। जब रात के 2:30 बज गए तो यहाँ सिक्योरिटी वगैरह सब आनी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि आप किसी को बुला लो, किसी भगत जी को बुला लो, किसी पंडित जी को बुला लो। लेकिन ये वो समय है जिस वक्त भगत जी और पंडित जी नहीं काम करेंगे, वो करेंगे सुबह 4 बजे के बाद। ये आपको भी पता होगा कि ये समय किसका चल रहा है। ये सारी बातें बताई एक सिक्योरिटी वाले भैया ने, और उसने कहा कि मैं एक भगत जी को जानता हूँ, लेकिन वो किसी के भी घर नहीं आते। आप इनको गुड़िया को लेकर उनके घर चलना, और सुबह 4 बजे तक इनके घर पे ऐसी चहल पहल थी जैसे शादी ब्याह का माहौल होता है। हर कोई देखने आ रहा था कि भूत अगर किसी पर होता है तो कैसा दिखता है। और बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है, जब ये अपार्टमेंट वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ था तब की बात है। सुबह हुई 4 बजे, इन्होंने एक गाड़ी का इंतज़ाम किया। गाड़ी में ये परिवार और ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी मोटरसाइकिल से आगे आगे चल रहे हैं, गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। भगत जी के गए। भगत जी ने कहा कि हाँ हो तो सकता है, लेकिन आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा। आधा घंटा गुड़िया को आप बाहर बैठाओ। बाहर बैठाया गया। होता क्या है कि यहाँ पर जल्दी से फटाफट से इन्होंने अपनी पूजा पाठ करी, अपना नहाना धोना किया, और भगत जी बाहर वाले कमरे में जहाँ पर ये उतारा करते हैं वहाँ पर आ गए। पायल की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और कहते हैं कि गुड़िया बैठ जाओ और अपना नाम बता। वो बैठी और उसने अपना नाम बताया, ठीक से बताया, नॉर्मल आवाज़ में बताया, ऐसा नहीं कि आवाज़ बदल गई। घर वालों की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आपको ये कब लगा और कैसे लगा, और ये क्यों लगा कि इस गुड़िया पर कुछ है, क्योंकि मैं तो इसे साधारण देख रहा हूँ, इस गुड़िया पर कुछ भी नहीं है। और जिसने भी आपको बताया कि इस पर कोई प्रेत का साया है, वो हो सकता है कि मजाक कर रहा हो, आपसे झूठ बोल रहा हो। इस गुड़िया पर कुछ भी नहीं है। अब इसके भाई ने, पवन ने बताया कि लेकिन हमारे घर में पूजा पाठ नहीं हो पा रहा था। उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा। भगत जी ने यही बात बोली कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि घर के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा हो रही है, घर में अंदर नहीं हो रही है, क्या बोल रहे हो तुम। उसने कहा मैं बाबा का बहुत बड़ा चेला हूँ, भगत हूँ, और मैं अपनी दीदी के लिए ये सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम सभी ने देखा है, इसका चेहरा इसने लाल सिंदूर से रंग रखा था, और ये था और वो था, खूब बताया। कह रहे ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक्टिंग कर रही थी, आप सभी को डरा रही थी, मजाक कर रही थी, इस पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आपको हम कैसे यकीन दिलाएं कि इसकी जो हरकतें हैं ये बदल गई हैं। भगत जी ने कहा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि इस पर, गुड़िया पर कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ इस पर दिख ही नहीं रहा है, किसी भी तरह की कोई सवारी नहीं है इसके ऊपर। आप क्यों गुड़िया को ज़बरदस्ती ऐसी जगह ला रहे हो जहाँ पर लोगों को लगेगा ना जाने इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। मैं गुड़िया के सिर पर हाथ रख रहा हूँ, कोई इसको परेशानी नहीं हो रही, वरना मेरे सामने बैठना, थोड़ा सा इस तरह से आंख मिलाना जिस पर कोई बाधा है उसके लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मेरे से आंखों से आंखें मिलाते। तभी गुड़िया ने इसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। भगत जी बात उनसे कर रहे थे और बार बार जब इसकी तरफ देख रहे हैं तो हाँ ये लगातार घूर रही है। अब यहाँ भगत जी को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, क्या पता ये पलटा हो। पलटा क्या होता है, वो चेहरा नहीं करेगा आपकी तरफ, लेकिन वो पीछे जो होगा ना, मतलब सिर की तरफ उसका चेहरा होगा। तो आप जो उतारा कर रहे हो वो ना तो उसे दिख रहा है ना उस तक पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में तो पायल है ना, तो ये पलटा भी कहा जाता है इसे। उन्हें लगा, ये डाउट हुआ। इन सभी से कहते हैं घर वालों से कि आप पीछे से हट जाना जरा सब लोग। गुड़िया को दूसरी जगह बैठाया जहां पर पीछे आईना था, और इसे बैठाकर कहते हैं कि नाम क्या है तेरा। उसने पायल बताया। और ये गुरुजी जब तक शीशे में नहीं देख रहे थे, जब तक इनकी ये विद्या चल रही थी, उसके बाद जब ये पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद इन्हें शीशे में देखना था।
घर वालों से कहते हैं कि आप ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए और जो मैं कर रहा हूँ इससे प्रूव हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि इस पर कोई बाधा है या नहीं। मैं इसके हाथ में कलावा बांध रहा हूँ, ठीक है, अगर इस पर कुछ हुआ तो कलावा बंधेगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, 100% बोल सकते हैं कि हमारी गुड़िया पर कुछ है। पवन को कहा कि आप वहाँ से कलावा लेके आओ, सामने से कहीं रखा हुआ था घर में कमरे में, वो कलावा लेकर आया। कहता है कि अब आप बांधो, मैं देख रहा हूँ। इसने कलावा जब घुमाया तो वो इतना कच्चा कलावा कि बार बार टूट जाए। पंडित जी ने कहा कुछ तो है, बस जाओ अब साथ में खड़े हो जाओ वहाँ। उन्होंने कहा मतलब ये कलावा कच्चा भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा बेटा ये दिखाओ। उन्होंने वो पूरा जो गट्ठर होता है कलावे का उठाया और फिर दोनों हाथ से इसे खींचना शुरू कर दिया कि कहाँ से टूट रहा है। और देखो अभी तुम्हारे सामने ही दिखाता हूँ। उसका हाथ आगे करवाया, ठीक है, उस पर जब हाथ पे बांध रहे हैं तो जैसे ही हाथ पे ऐसे आया तो यहाँ से खुल गया। अब इन्होंने हल्का सा शीशे में देखा तो काला चेहरा है, सफ़ेद आंखें हैं, लंबे बाल हैं, कोई बैठा हुआ है इनकी तरफ पीट करके बैठा हुआ है। एक तरह से वो चेहरा छुपा रहा था लेकिन शीशे में भगत जी को दिख गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि कल सुबह मेहंदीपुर बालाजी चलना है, आप गुड़िया को लेकर सीधा घर चले जाओ, मैं कुछ सामान दे रहा हूँ इसके कमरे में और दरवाजे पर रख देना। लेकिन भगत जी इसको कोई परेशानी तो नहीं होगी? उन्होंने कहा कुछ नहीं कह सकते, बस बालाजी कृपा करेंगे और ये ठीक नहीं है, और जो मैं देख रहा हूँ ये साधारण नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप इसके साथ घर में भी डरने लग जाओगे, आप घर जाइए। उन्होंने कहा हमें कोई उपाय बता दो जो घर जाके। उन्होंने कहा कि जो मैं बता रहा हूँ बस ये करना है आपको, और घर में कोई भी आईना इसके सामने और इसकी पीठ पर आना नहीं चाहिए। हमारे घर में जो आईने हैं फिर उनका क्या करें? उन्होंने कहा तोड़ दो, फेंक दो, जब तक इस पर कोई बाधा है आईने नहीं होने चाहिए घर के अंदर, कोई सा भी शीशा नहीं होना चाहिए जिसमें ये अपने आप को देख पाए, वरना गुड़िया के मन में डर बैठ गया तो समस्या हो जाएगी। गुरुजी ने 2 रुमाल बना के दिए इन्हें, एक घर के बाहर रखना है चौखट के पास और एक इस गुड़िया के कमरे के अंदर। ये कहते हैं कि लाल कपड़े में बना के दिया था, घर तक जाते में काला हो गया बिल्कुल कपड़ा। गुरुजी का फ़ोन नंबर लेके आए थे, घर पहुंचने से पहले ही फ़ोन करके उन्हें बता रहे थे। उन्होंने कहा अब मत रखना उसे, उस पर जो शक्ति है अपना हाथ फेर गई, मैं दोबारा बनाता हूं और किसी को भेज दो और अब मैं बताऊंगा कि आपको लेके कैसे जाना है। तो गुरुजी इनका क्या करें? उन्होंने कहा फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, वो किसी काम का नहीं रहा। गुरुजी ने दोबारा बनाया, जो सिक्योरिटी गार्ड है ये वापस गए लेने और उन्होंने कुछ तरीका बताया कि कैसे आप लेकर जा सकते हो। कहते हैं कि नीम के पत्ते पे एकदम से अगर कोई भी बला है तो वो आती है, बाकी दूसरी चीज़ पर नहीं। नीम के पत्ते 3-4 इन्होंने उस रुमाल के साथ बांधे या क्या करा, घर तक वो पहुंच गए। सुबह दोनों फिर से काले हो गए। उन्हें दोबारा फ़ोन करा, उन्होंने कहा 3 बार से ज़्यादा नहीं बना सकते किसी एक के लिए, और ये आखिरी बार बन रहा है। दोबारा बनाया भाई साहब, 2-3 घंटे में वो फिर वैसा हो गया। भगत जी ने हाथ जोड़ दिए और कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और के पास चले जाइए, क्योंकि हर किसी की एक क्षमता होती है, हर किसी की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। ऐसे करते हुए इन्होंने 3 भगत जी बदल लिए। जो तीसरे भगत थे उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा इसके साथ मेहंदीपुर बालाजी। जब ये यहाँ से चले तब तो गाड़ी में पेट्रोल ठीक था, सब कुछ ठीक था, गाड़ी एकदम सही थी। बालाजी की सीमा जहाँ शुरू होती है वहाँ पर 3 टायर खराब हो गए चलती गाड़ी के, और ये हंसने लगा, मतलब हंसने लगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ड्राइवर ने भी गाड़ी चलाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं चला सकता जी, आप किसी और को ले जाओ, मैं इस लड़की को लेकर नहीं जा सकता। उस पर ऐसा सवार था वो। ये 2 औरतें हैं जो इसके ऊपर हैं, ऐसा बताया जाता है। ये कहती है कि मैं इनके साथ कोई परेशानी नहीं हो रही मुझे, लेकिन अगर कोई भी कहता है कि इसे उतारे के लिए आप ये करें, उतारे के लिए वो करें, तो ये मुझे परेशान करती हैं। कहती है मेरे दोनों हाथों की शक्ति चली जाती है, ऐसा लगता है ये मुझे जब परेशान करती हैं। इनके घर में कभी नॉनवेज नहीं आया, ये अंडा प्याज वाले भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इसके लिए, ठीक है, हर अंधेरी काली रात में मांस आता है और कहते हैं कि उसे पकाया नहीं जाता,
ये तीनों औरतें, समझ रहे हो ना, जब खाती हैं तो घर वालों का कहना है कि उस वक्त कमरे की बत्ती बंद होती है और हमें एहसास होता है कि कमरे में 3 जने हैं। अगर आप एकदम दरवाज़ा खोल कर अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि पायल के साथ 2 औरतें बैठी हैं। और ये आज भी है। कहानी में इतना ही है। जो बीच में आपने 15 मिनट की और चीज़ें बताई है ना, वो मैं यहाँ शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ आपके साथ ये हो रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशली नहीं बताई जा सकती। इनका ये भी कहना है पायल का कि जब हम तीनों खुश होते हैं तो घर में बहुत खुशियाँ आती हैं। पैसे से मजबूत हो गए हैं ये लोग। ये इनके घर में उस वक्त जब हनुमान चालीसा हुई थी तो आखिरी बार हुई थी, वो भी घर के बाहर, उसके बाद से नहीं हुई। ये जो हनुमान भक्त है घर में, ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से इसकी दीदी, इसका घर परिवार सुरक्षित है, वरना वो जो 2 आई हुई हैं वो तो ले जाने के लिए ही थी। एक तरह से 2 शक्तियां एक घर में हैं, एक बालाजी का भक्त और 2 प्रेत, लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं पड़ रहे। आशा करता हूं कि आपको कहानी ठीक लगी होगी। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना है तो भेजिए मुझे। जैसा बताओगे जो होगा वही मैं यहाँ से सुनाता बताता हूँ, अपनी तरफ से मसाले नहीं लगाता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।